हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। आइए देखते हैं अक्टूबर के पहले 15 दिनों के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, फिर आपका फाइनेंस और तब आपका पर्सनल लाइफ होगा। अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी पोस्ट की जा चुकी है। अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेगी, अपनी राशि के मुताबिक आप चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 6 ऑफ एयर का, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस था या किसी बात को लेकर आप बहुत चिंतित थे। यहाँ पर या तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वर्क प्रेशर था, अपने समय पर आपको अपने टारगेट को अचीव करना हो, या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ चिंताएं थी आपकी। उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। ये आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये आने वाले 15 दिन आपके लिए राहत लेके आ रहे हैं। अगर वर्क प्रेशर था तो अपने काम को आप पूरा कर पाएंगे, और जो भी आपके लिए वर्क प्रेशर था या तो वहाँ आपके लिए कोई हेल्प होगा, किसी का सपोर्ट मिल सकता है, या आप खुद को इतना मैनेज कर लेंगे अपने काम को कि आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। इस वजह से रिलैक्स फील कर सकते हैं। और अगर आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको जिस तरह का प्रोग्रेस चाहिए या जिस तरह की स्थिति बनी थी, तो अगर वो स्थितियां आपके लिए फेवरेबल नहीं थी या स्ट्रेसफुल थी तो वहाँ से आप बाहर आ रहे हैं, रिलैक्स हो जाएंगे। जिस भी वजह से तनाव में थे अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, उन चीज़ों से आप बाहर आते दिख रहे हैं इन 15 दिनों में। ये 6 ऑफ एयर आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी है। इन 15 दिनों में प्रोफेशनल रीज़न से आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते थे अपने बिज़नेस या अपने जॉब को लेकर, तो हो सकता है इन 15 दिनों में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले। कुछ लोगों के लिए, जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए ये आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, इसकी वजह से आप ट्रैवल करेंगे। 6 ऑफ एयर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास। आप ओवरबर्डन्ड हो सकते हैं अपने काम को लेकर या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपकी चिंताएं हैं। तो नंबर 10 कंप्लीशन का कार्ड है। जिस भी वजह से आप इतने तनाव में हैं या ओवरबर्डन्ड हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, बहुत जल्द आप इससे बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर 6 ऑफ एयर है, जो कि कार्ड कहता है आप अपने राहत की तरफ बढ़ेंगे, सुकून की तरफ बढ़ेंगे। तो जो भी चिंताएं हैं आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ ऐसी स्थिति में पेशेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है। जिस भी काम में आप इस वक्त लगे हैं, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप इस समय इन्वॉल्व हैं, वहाँ अपना बेहतर देने की कोशिश करें, पेशेंस बनाए रखें। आने वाले दिनों में आपके लिए राहत है, सुकून है, या जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर
10 ऑफ वॉन्ड्स का नंबर 10 कहता है बहुत जल्द अपनी इन चिंताओं से आप बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स कार्ड आपके मन की दुविधाएं हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस वजह से आप अपने काम में फोकस ना कर पा रहे हो। इस समय ऐसी स्थिति हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये आपका जॉब है, बिज़नेस है या आपकी पढ़ाई है, यहाँ पर आपके सामने या तो एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या एक से ज़्यादा चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हो। आपको लगता हो कि आप ये भी पूरी कर सकते हैं, वो भी पूरी कर सकते हैं। कुछ के लिए ऐसी मन में दुविधाएं हैं। तो यहाँ पर आपके अपने काम में आप पूरी तरह फोकस्ड नहीं हैं। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों में आपका पूरी तरह आपका ध्यान नहीं है। आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की प्रायोरिटी समझने की ज़रूरत है और अपने लिए कुछ तय करें। यहाँ अगर अपने लिए कुछ तय कर आप काम करेंगे तो आप अपने काम के स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रख पाएंगे और समय पर अपने टारगेट को आप अचीव भी कर लेंगे। और ये जैसा कि ये जॉब में कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र है, तो यहाँ पर आपके मन में उस बात को लेकर भी दुविधा हो सकती है कि इस ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, या आपके लिए वो फेवरेबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या तो आपके सामने एक से ज़्यादा विकल्प हैं, इसकी वजह से दुविधाएं हैं। कुछ के लिए एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, उसमें आपके लिए दुविधाएं हैं, या एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से यहाँ आपके मन में बहुत सारी उथल पुथल है, या आपके मन में घबराहट हो सकती है कि आप किस तरह इन चीज़ों को पूरी कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें और उसके मुताबिक काम करेंगे तो यहाँ अपने काम को, अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। और अगर अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर आपके अंदर दुविधाएं हैं या इस समय जो परिस्थितियां बनी हैं उसकी वजह से अगर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी ताकि आप इस वक्त जहाँ भी हैं वहाँ अपना बेहतर दे पाएँ। ये आपका ध्यान अलग अलग चीज़ों में जा सकता है, या जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसकी वजह से आपके काम में आपका फोकस ना हो। तो अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। जहाँ इस वक्त हैं वहाँ अपना बेहतर दें ताकि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुल जाएं। यहाँ किसी काम के पूरा होने पे आपके लिए सफलता है। अपने स्ट्रेस से आप बाहर आ जाएंगे। तो जो स्ट्रेस है उसे आप हैंडल करें, अपने आप को उसके लिए तैयार करें और अपना बेहतर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स सडन चेंजेस हैं आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अचानक बदलाव आ सकते हैं, या कुछ अचानक आपको फ़ैसला लेना पड़ सकता है। ये फ़ैसला आपके लिए एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, वहाँ आपके मन में ये दुविधाएं हो सकती है कि आप किस चीज़ का चुनाव करें। वहाँ आपको अपने लिए सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। ये जो परिस्थितियाँ बन सकती है कुछ लोगों के लिए तुरंत किसी डिसीजन को लेने की ज़रूरत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कम्युनिकेशन है, किसी तरह का न्यूज़ है, किसी से आपकी बातचीत हो सकती है, किसी तरह का न्यूज़ मिल सकता है, इसकी वजह से तुरंत आपको कोई फ़ैसला लेना पड़े। ये आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कोई ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से अपने प्रोफेशनल रीज़न से आपको ट्रैवल करना पड़े। तो अचानक कुछ परिस्थितियों में बदलाव है जहां आपको उसके लिए फ़ैसला लेना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर
जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपको आपके प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा, या आप रिलैक्स होंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। जितने भी आपके स्ट्रेस थे उनसे आप बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपने मन में किसी तरह की दुविधा ना आने दें। जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है या जो न्यूज़ आपको मिल रही है, किसी से आपकी बातचीत हो रही है, किसी तरह की न्यूज़ मिल रही है, तो वहाँ पर अपने बैलेंस्ड माइंड के साथ डिसीजन लें, आगे बढ़ें। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड लेटर हो सकता है, कुछ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई लेटर हो सकता है। उसके लिए आपको तुरंत डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 8 ऑफ अर्थ का, जिसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में अपने फाइनेंस को आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, या जिन चीज़ों को लेकर आपने लापरवाही बरती है उन चीज़ों को सही करने का समय है। कुछ चीज़ों को आपने या तो नज़रअंदाज किया है या आपने लापरवाही से उन चीज़ों को हैंडल किया है, तो वहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है, उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इन 15 दिनों में अपने फाइनेंस को लेकर काफ़ी अलर्ट रहेंगे। आप अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहेंगे, आपके फाइनेंस हो या आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स हो, उन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा, उन चीज़ों को आप संभालना चाहेंगे, या वहाँ अगर कुछ आपकी किसी तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने फाइनेंस या अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वहाँ उन चीज़ों को आप पूरी करना चाहेंगे। ये 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपके लिए अपने फाइनेंस या अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिटेल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट है या कोई और भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ डॉक्यूमेंट हैं आपके रखे हुए डॉक्यूमेंट हो या कोई नया आप एग्रीमेंट हो, इन्वेस्टमेंट प्लान हो, उन चीज़ों में आपको अच्छे से उसकी जानकारी लेनी है, अच्छे से उसे पढ़ना है आपको। उन चीज़ों में किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। कुछ लोग ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि डिटेल्स पर ध्यान दें। कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो, अपने प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स पहले के हैं, या इस समय आप किसी चीज़ को साइन करने जा रहे हैं, किसी पेपर को, तो वहाँ पर ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। 8 ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने। 4 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपने अपनी ऊर्जाओं को बिखेर रखा था। इन कुछ जो अहम फैसले थे या आपके लिए फाइनेंस को जिस तरह से मैनेज करना था आपने न किया हो, तो अब इन 15 दिनों में आप अपना फोकस इन चीज़ों पर लगाएंगे। आप अपनी ऊर्जाओं को संगठित करेंगे। यहाँ आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या निराशाएं हो, जिस भी वजह से आप इन चीज़ों में अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जा रहा था, तो इन 15 दिनों में आपका ध्यान इन चीज़ों पर जाएगा। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी बिखरी हुई ऊर्जाओं को संगठित करें, जो आपके लिए ज़रूरी है उन चीज़ों पर ध्यान दें। तो आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे, कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। अगर ये कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वहाँ पर सोचने की ज़रूरत है आपको। अपने प्रॉब्लम का समाधान आप निकाल सकते हैं, या कुछ चीज़ें आपके फाइनेंस या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें कुछ बिखरी हुई है, तो
तो उन्हें आप मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए खुद को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने बारे में अब सोचेंगे। यहाँ अपने फाइनेंस को आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, दूसरों की ज़रूरतों का आप अपने से ज़्यादा ख्याल रख रहे थे, या जहाँ आपके लिए इतना ज़्यादा चैरिटेबल होने की ज़रूरत नहीं थी, उन चीज़ों में आपने या तो दूसरों की मदद की है ज़रूरत से ज़्यादा, या उन लोगों की हेल्प की है जो लोग सेल्फिश थे या आपके वेलविशर नहीं थे। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल होकर अब सोचेंगे, अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाहेंगे, अपने लिए कोई फ़ैसला लेना चाहेंगे। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने फाइनेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए कोई अहम फ़ैसला ले रहे हैं। आप लॉजिकल होकर सोचेंगे। यहाँ अगर पिछले कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचते थे अपने फाइनेंस को, या अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को आप बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, दूसरों की आप मदद करते थे चाहे वो उसके लायक हैं या नहीं, बिना सोचे समझे अगर किसी की आप हेल्प करते चले आ रहे थे, तो इन चीज़ों में आपकी अवेयरनेस होगी। आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे, कुछ फ़ैसला लेंगे और उसके लिए एक्शन भी लेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है जहाँ काफ़ी समय से आपकी ऊर्जाएँ बिखरी हुई थी, तो यहाँ आपकी ऊर्जाएँ संगठित हो रही है। आप अपने बारे में सोच रहे हैं, कुछ फ़ैसला लेना चाहते हैं और उस फ़ैसले पर के लिए एक्शन लेंगे इन 15 दिनों में। तो ये सही है आपके लिए अगर आप प्रैक्टिकल होकर अब सोच रहे हैं तो। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को इस समय अपने फाइनेंस को लेकर एक ऐसी दुविधा है जहाँ से आपको अपने फ्यूचर के बारे में किसी तरह का कोई श्योरिटी ना मिल पा रहा हो, या आप अपने लिए कोई उम्मीद ना देख रहे हों। एक कुछ के लिए ऐसी परिस्थिति है जहाँ आप अपनी सिचुएशन में निराशा महसूस कर रहे हैं। आपको इस समय अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी या अपने फाइनेंशियल ग्रोथ का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, या आप अपनी उम्मीद खो रहे हों। द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। ये द हाई प्रीस्टेस के ये यहाँ पर इनके हाथों में एक चाबी है, जो ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपकी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, या आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा जहां आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ या अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये जो भी द हाई प्रीस्टेस के आसपास का अंधेरा आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी अंधेरी रात है जिसकी अगली सुबह रोशनी है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके लिए वहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, या जो फाइनेंशियल क्राइसिस इस समय फेस कर रहे हैं उससे आप बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपनी उम्मीद को बनाए रखें, अपने लिए कुछ फाइनेंशियल आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम से आप ज़रूर बाहर आ जाएंगे। अपने फाइनेंस से जुड़े मामलों पर ध्यान दें, उन्हें सही तरीके से मैनेज करें, और अगर किसी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आने वाले दिनों में वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 2 ऑफ एयर का, जिसे क्लैरिफाई किया है द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स।
2 ऑफ एयर, पर्सनल लाइफ में आपके मन में कुछ दुविधाएं हैं, कुछ फैसला लेना है जिसे आप या तो उस फैसले को आप लेना नहीं चाह रहे हैं, या परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि किसी एक फ़ैसले पर आप ना पहुंच पा रहे हों। कुछ के लिए ये आपकी मजबूरी हो सकती है कि किसी एक रास्ते को आप चुन ना पा रहे हो, या किसी एक विकल्प के चुनाव के साथ आप आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल है, या आप इमोशनली किसी चीज़ से बंधे हुए हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसे लेकर आप इमोशनल हैं, आपको कोई फ़ैसला लेना है लेकिन आप ले ना पा रहे हों। कुछ के लिए ये परिस्थितियां हैं, कुछ के लिए आपके खुद के विचार हैं, जिसकी वजह से आपके मन में दुविधाएं हैं। आप चाहते तो हैं कोई फ़ैसला लेना लेकिन ना ले पा रहे हों, ऐसी स्थिति है। द हर्मिट कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप में से कुछ लोग सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, अपनी परिस्थितियों के बारे में गहराई से सोचेंगे। आपको ये आने वाले 15 दिन अपने आप के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां अपनी परिस्थितियों को लेकर आप विचार करेंगे कि किसी परिस्थिति में आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, इस बारे में आप सोचेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन की वजह से आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी और आपके लिए जो सही है वो फ़ैसला आप ले पाएंगे। अब तक आपके मन में कुछ दुविधाएं अपने विचारों को लेकर थी, आपकी भावनाएं थी, या परिस्थितियां आपको रोक रही थी किसी फ़ैसले को लेने से। तो इन चीज़ों से आप बाहर आएंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे, और वहाँ जो सही होगा वो फ़ैसला आप ले पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे तो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर जो भी आपके मन में दुविधाएं हैं वो ख़त्म होगी और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स ये निराशाएं हैं, आपके पास्ट कुछ डिसीजंस थे, उसकी वजह से कुछ निराशा है, या जो इस समय परिस्थितियां बनी हुई हैं उसकी वजह से आप निराश हैं। आपके लिए कुछ विकल्प हैं, आपके लिए किसी एक विकल्प के चुनाव के साथ आगे बढ़ना है लेकिन आप न बढ़ पा रहे हो। तो यहाँ पर इमोशनली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। कुछ के लिए पास्ट एक्शंस थे या कोई पास्ट डिसीजन था, उसकी वजह से आप निराश हैं। आपके जो पास्ट किसी चीज़ में आपने जिस तरह से रिएक्ट किया है या जो फ़ैसला लिया है वो सही नहीं था। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है, ये सेल्फ इवैल्यूएशन है, सेल्फ एनालिसिस है। इसकी वजह से आप उन पुरानी बातों को लेकर जो आपका उस समय व्यवहार था या जो डिसीजन था उसे लेकर आप अफसोस कर सकते हैं। कुछ के लिए ये पास्ट आपकी एक्टिविटीज़ हैं और कुछ के लिए ये प्रेजेंट सिचुएशन है जिसे लेकर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं। तो यहाँ पर क्लैरिटी की ज़रूरत है। अपने आप को निराशा से बाहर निकालें, अपने आप को दुविधाओं से निकालें, प्रैक्टिकल होकर सोचें, आप अपने लिए फ़ैसले ले पाएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जो भी आपकी दुविधाएं हैं, आप अगर द हर्मिट की एनर्जी में आते हैं, अपने परिस्थितियों के बारे में शांत होकर सोचते हैं और क्या उस समय इस परिस्थिति में आपके लिए बेहतर है, ये अगर आप सोच लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप में से कुछ लोगों की दुविधाएं ख़त्म हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जो आप फ़ैसला लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले पाएंगे। और कुछ के लिए यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जो परिस्थितियों की वजह से बाधाएं थी, तो उन बाधाओं को आप दूर कर लेंगे। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी या परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, तो उन बाधाओं से खुद को आप बाहर निकाल लेंगे
अपने लिए कोई फ़ैसला लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है द सन का। द सन कार्ड टैरो डेक में सबसे एक बोले कि पॉजिटिव एनर्जी वाली कार्ड है, जो कि सफलता और खुशियों को दर्शाता है। तो अपने जीवन के जिस क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे थे, या वहाँ आप अपने लिए राहत और सुकून की चाहते थे, तो वहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए सफलता है, खुशियाँ हैं। हर किसी के लिए द सन कार्ड कहता है अपने अपने जीवन में कहीं खुशी कहीं राहत है, अपने अपने हिसाब से इसे देखना है। कुछ के लिए कोई बड़ी खुशी का मौका हो सकता है, कुछ के लिए अपनी स्थिति में सुधार होने की वजह से राहत महसूस कर सकते हैं। तो ये आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ये आपको देखना है कि कहाँ आपके जीवन में सुधार आ रहा है, या कहाँ आप अपना बेहतर देकर अपनी परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ एयर है। ये आपके लिए आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए राहत है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जिस चीज़ की आप इच्छा रख रहे थे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जिस तरह का ग्रोथ या जिस तरह के अपने लिए सक्सेस चाहते थे, आप में से कुछ लोगों को अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का सक्सेस मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से आप बाहर आ जाएंगे। कुछ के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है, आप अपनी दुविधाओं से बाहर निकल रहे हैं, वहाँ आपके लिए खुशियाँ और सफलता है। और अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी तो उस हेल्थ प्रॉब्लम से या तो पूरी तरह बाहर आ रहे हैं, या आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। आप अपनी चिंताओं से, अपने हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं। इसकी वजह से इन 15 दिनों में अपने अंदर नई स्फूर्ति और ताज़गी आप महसूस करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।